बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से। सूरत हाल ज्यों की त्यों काबू में नहीं आ रही, काबू करने की कोशिश की जा रही है और एक इश्यू को हल करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा मसला पैदा हो जाता है, दूसरे मसले को दबाते हैं तो तीसरा मसला पैदा हो जाता है। और सबसे बढ़कर जो काम किया वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कर दिया और उन्होंने वो काम किया कि जो पाकिस्तान की तारीख में किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम से जो चेहरे से नकाब उतार के फेंक दिया और उन्होंने बताया कि ईवान सदर में भी क्या कुछ हो सकता है और सदर ममलिकत जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा होगा, जो कि अभी तक उन्होंने अपने जाती हवाले से कुछ नहीं बताया कि उनको जाती तौर पे किस किस्म का ज़हनी तशद्दुद या कोई अदरवाइज हरास करने की कोशिश की, वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया। अभी तक सिर्फ उन्होंने टू द पॉइंट एक सिर्फ 4 लाइनों का ट्वीट किया और उसके बाद वो खामोशी से बैठ गए। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि सदर ममलिकत हाउस अरेस्ट हैं और उनकी नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वो सख्त निगरानी में है। इसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले जरा करंट सिचुएशन जो कि आज हुआ, क्योंकि सदर ममलिकत ने ट्वीट के जरिए, क्योंकि ट्वीट के बाद ही अब ये सारी चीजें उसी तरीके से उसी तनाजुर में देखी जाएंगी। सदर ममलिकत ने जब ये कह दिया कि उनके दस्तखत नहीं है, उन्होंने अप्रूव नहीं किया ये बिल, उन्होंने मंजूरी नहीं दी और उनकी मर्जी और मंशा और हुक्म के बगैर ये सारा का प्रोसेस जो किया गया है ये फोर्जरी है, ये जालसाजी है, ये फ्रॉड है। जब उन्होंने ये कह दिया तो होना तो ये चाहिए था कि इस पे अमल दरामद रोक दिया जाता, क्योंकि सदर ममलिकत से बड़ा कौन है इस मुल्क में आईनी तौर पे, जो कि सरबराह ममलिकत हैं, वजीर आजम, आर्मी चीफ और बाकी चीफ जस्टिस, ये सारे के सारे जो सबको कमांड है, सुप्रीम कमांडर हैं, वो हमारे सदर ममलिकत होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सारी रियासत इनके ताबे है। तो जब वो सारी रियासत जिनके ताबे है वो कह रहे हैं कि ये सारा फ्रॉड है, ये झूठ है, ये झूठ का पलंदा है, तो उस पे अमल दरामद करने के बजाय अभी तक किसी के कानों पे जूं तक नहीं देंगी और निगरान हुकूमत जो है वो जल्दी आगे से आगे बढ़ रही है। और उन्होंने एक खुसूसी अदालतें भी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें भी नोटिफाई कर दी और नोटिफाई करने के बाद उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया और अमल दरामद शुरू करने के बाद ट्रायल भी शुरू कर दिए गए। और ये सारे का सारा अब प्रोसेस जो है फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जो वो उस नुक्ते से लेके अब तक इसके बाद जो कुछ भी किया जाएगा ये मुतनाज़े और मुतनाज़े तरीन होता जाएगा और इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये एक आम से जो कानून का आम सा तालिब इल्म है वो भी आपको बता सकता है। और एक जो जुडिशियल सर्विस अपनी शुरू करता है, सिविल जज जो दर्जा सोम के सिविल जज होते हैं क्लास 3 के, वो भी आपको ये बता सकते हैं कि ये सारे का सारा डिस्प्यूटेड है, मुतनाज़े है और इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन रातों रात खुसूसी अदालतें भी कायम कर दी गई और रातों रात जो कमरा अदालत के सामने बोर्ड भी लगा दिए गए और ट्रायल भी शुरू कर दिया गया। और उनका पहला जो है मामला, उसमें जो एक तो वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको आज अदालत में पेश किया गया और हस्बे मामूल उनकी समाअत जो है वो इन हाउस इन कैमरा की गई। और यानी इन कैमरा का मतलब है बंद कमरे की अदालत में समाअत की गई। उसमें मीडिया मौजूद नहीं था, कोई और वकील मौजूद नहीं था, सिर्फ वही वकील जो कि मुतल्लका थे वो थे। और इन कैमरा का एक और भी होता है कि अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए और वो वकला फिर बाहर भी नहीं करते, इसीलिए तफसीरात नहीं आई। सिर्फ इतना बताया गया, शुएब शाहीन साहब जो थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील थे और सरकारी वकील आए हुए थे और 1 दिन का रिमांड और आज फिर ज्यादा दिन की रिमांड की गई थी शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, लेकिन ज्यादा दिन का रिमांड तो नहीं दिया गया, 3 दिन का रिमांड दिया गया है। अब 25 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। अंदर जो हुई है रिपोर्ट्स, अंदर जो कुछ हुआ, जो आर्गुमेंट्स हुए, वो तो एक साइड पे रखते हैं क्योंकि वो तो बताएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने सब कुछ इसको फेक करार दिया है और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट थे, पुरएतमाद थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है, सियासी नैरेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं। और साइफर जो है वो एक हकीकत थी, है और रहेगा। और साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो वजारत खारजा यानी कि दफ्तर खारजा में मौजूद है और साइफर ओरिजिनल शेप में कभी भी बाहर नहीं आता। और जो मिनट्स होते हैं किसी भी, वो कैबिनेट की प्रॉपर्टी होते हैं, वो किसी वजीर की या किसी मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो तो पूरी कैबिनेट में जो है वो सर्कुलेट होता है और पूरी कैबिनेट के सामने होते हैं मिनट्स भी।
और जो अप्रूव किए जाते हैं वो भी, और जो नहीं किए जाते, ज़ाहिर है वो जो नहीं किए जाते वो तो डिसएग्री हो जाता है। तो इसलिए अप्रूव मिनट्स भी मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास भी मौजूद हैं और उसमें भी ये सारी चीजें तस्लीम की गई। और अब चूंकि इसको डाइवर्ट करना था, अब डाइवर्ट करके 2 चीजें बनाई गई हैं कि जी एक तो साइफर का मिसयूज किया गया, उसको नैरेटिव को अपनी मर्जी के मुताबिक किया गया। दूसरा कहा गया कि कॉपी नहीं है, तो कॉपी तो नैरेटिव कॉपी तो साइफर की ओरिजिनल कॉपी तो मौजूद है, तो वो कागज का टुकड़ा है और वो तो intercept.com को चैलेंज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाकई है तो वो चैलेंज करना चाहिए उसको। लेकिन महाराज उनको 3 दिन का रिमांड दे दिया गया है। शोएब शाहीन साहब ने बताया बाहर आके कि जनाब ज्यादा दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन उनको 3 दिन का रिमांड दिया गया है। अब असद उमर साहब जो हैं उनके बारे में पहले ये इतला थी कि वो गिरफ्तार हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक जाहिर नहीं की गई और वो किसकी तहवील में है। वो इमरान रियाज साहब की तरह मिसिंग पर्सन में शुमार हो गए हैं और शहजाद अकबर के भाई की तरह, अली नवाज अवान के भाई की तरह, या अदरवाइज जितने भी लोग मिसिंग हैं उसी तरह हैं, या फिर उनको कहाँ रखा गया है अभी तक कोई पता नहीं है। और उनकी जो लापता होने के मामले को अभी तक आई थिंक किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। बहरहाल ये मामला चल रहे हैं। अब आते हैं आगे, जो ईमान मजारी और अली वजीर का मामला, वो है जी सीरियस। और उसमें सीरियस इसलिए है कि कुछ एक खबर आपसे मैं शेयर करूंगा आखिर में, और वो है कि जीएचक्यू पर हमला करने वाले, जीएचक्यू को गालियां देने वाले और मिलिट्री लीडरशिप को, और वर्दी, ये जो वर्दी है इसके पीछे वो है, ये सारे नारे लगाने वाले जो हैं, और जीएचक्यू पे कौन कौन बैठा है वो सारे नारे लगाने वाले, सारी बातें करने वाले, ये सब इनके साथ, और ये सारे का सारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, एक पूरा स्टेज तैयार किया गया था, इनके साथ राब्ते में कौन कौन था, ये है असल सवाल जो कि आज राज फाश हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि वजीर जो हैं, वफाकी वज़रा, वो राब्ते में हैं, वो शुक्रिया अदा करते रहे हैं, और ये किसी और जगह पे नहीं, ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात बताई गई। बहरहाल श्री मजारी साहबा को जी लाया गया और जुडिशल कॉम्प्लेक्स, श्री मजारी साहबा यानी कि ईमान मजारी साहब, ईमान की वालदा, वो भी पहुंच गई थी और अपनी बेटी के लिए। और श्री मजारी साहब आपको पता पहले ही जेर अताब हैं और उनको भी जेल से रिहा होना पड़ा था और उनको बहुत बड़ी मजबूरी में सियासत भी उन्होंने छोड़ दिया है, सियासत से किनारा कश, खामोश हैं और बैरून मुल्क, उनका नाम ईसीएल में, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ईसीएल में भी नाम अभी तक, वो केस चल रहा है, उनका अभी तक नहीं मिला। तो ईमान मजारी के बारे में वकील ने बताया, जी सरकारी वकील ने, कि उन्होंने जस्टिस से खिताब किया है, इदारों के खिलाफ बातें की हैं और उन्होंने कहा कि जी असल दहशतगर्द जीएचक्यू में बैठे हैं, ये सरकारी वकील कह रहा है। और ईमान मजारी ने नारा लगाया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इससे कबल भी पिछले साल ईमान मजारी ने ऐसे ही इल्जाम लगाए थे। ईमान मजारी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने पढ़ा गया। तो उन्होंने कहा जी, पहले प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी की गैर मशरूत माफी के बाद वो केस खत्म हुआ था जो पिछले साल था, और अब वॉइस मैचिंग करवानी है, फोटोग्रामेट्री करवानी है और इसलिए टेस्ट करवाना है, और इसलिए हमें जरूरत है जी, हमें ये सब कुछ ट्रायल में अदालत के सामने लाना है। ये पहला रिमांड है, इसलिए अदालत मजीद अदालत रिमांड करे। अली वजीर को भी पेश किया गया। अली वजीर खुद रेस्टों पे आ गए और उन्होंने कहा कि हमें निगरान हुकूमत ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने ना बैठें और हमें कहा गया कि आप जलसा करें, लेकिन तरनौल जलसा करें। तो लिहाजा हमने तरनौल गए, वहां जलसा किया और जो ही जलसा खत्म हुआ तो वजीर दाखिला ने ट्वीट किया, यानी कि सरफराज बुगटी साहब ने, और न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि उन्होंने कहा मुझे फोन भी किया और उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया। दौरान समाअत जो वजीर अली वजीर के ने जज साहब को स्पीकर भी कह दिया, वो तो खैर था क्योंकि कौमी असम्बली में वो स्पीकर कहते हैं, इसलिए स्पीकर कह दिया। तो बहरहाल जज साहब ने कहा कोई मसला नहीं, आप करते रहें, हमें करते रहें। तो उन्होंने कहा हमें 3 जगह निगरान हुकूमत दी, हमने इस्लामाबाद में ही जलसा करना था, लिहाजा हमें जलसा मिल गया। जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। जलसे के बाद निगरान हुकूमत ने कहा कि जलसा इख्तिताम पजीर हो गया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेंबर कौमी असम्बली रह चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको स्पीकर कह दिया। जज साहब ने मुस्कुरा कर कोई मसला नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। लिहाजा उनको भी जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई और अली वजीर और इनको भी 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लेकिन आगे जाके फिर श्री मजारी साहबा ने जो गुफ्तगू की है वो जरा थोड़ी सी रंजीदा भी है। उन्होंने कहा मेरी बेटी को यानी कि ईमान को धूप में बिठाया गया और धूप में बिठाने के बाद वो बेहोश हो गई और उनको किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और उनकी ईमान की दादा की शायरी की किताब, नोटबुक और पेन उठा लिया है बेहोशी की हालत में। ईमान की दादा की शायरी और
शायरी की किताब और नोटबुक। मेरी बेटी को बेहोश होने पर सेल में बगैर तिब्बी इमदाद के बंद कर दिया गया और न खाना इस्तेमाल के काबिल है और न वॉशरूम की कोई हालत है। मेरी बेटी की सेहत के मसाइल हैं जिस पर इसने खाने से मना कर दिया। बेटी को कहा है सेहत का ख्याल रखें और दुश्मन तो चाहता है कि सेहत खराब हो। मेरी बेटी की जान को खतरा है। मैं अपील करती हूँ कोर्ट से कि वो ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करें। तो ये शिरीन मज़ारी साहिबा ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वो अली वजीर साहब कहते हैं मेरे साथ राब्ते में थे और पहले भी राब्ते में थे, बाद में भी उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, जलसा भी खत्म हुआ। तो ये मामला ये है कि ये सारा कुछ फिर कैसे हो रहा है, और अगर वजीर भी वफाकी वज़रा भी यानी कि निगरान वज़रा भी गुफ्तगू उनसे राब्ते में है जो कि फौज को GHQ को गालियां देते हैं, चाहे फौज को गालियां देते हैं, फौज की लीडरशिप को गालियां देते हैं, तो इससे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं 10,000 सियासी कैदी हैं और दीगर रहनुमा जो हैं वो बेचारे चीख के कह रहे हैं कि हम फौज के साथ हैं, हम फौज को बुरा नहीं कहते, हम फौज को मजबूत इदारा देखना चाहते हैं, इमरान खान समेत साहब के सब, शाह महमूद कुरैशी साहब सब, लेकिन उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, ये मामला है। अलबत्ता आज सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और मामला काफी इमरजेंसी टाइप नाफज की गई थी खुसूसी अदालत में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जितने भी मुकदमा सुने गए उनके लिए, और ये सारा कुछ आज हुआ जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब आते हैं जो FIA शोएब शाहीन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि साइफर से मुताल्लिक दस्तावेजात की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है, FIA के वकील ने कहा। और FIA के वकील, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का केस है और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने जवाबी दलाइल दिए और उन्होंने कहा जी इस तरह का कोई ऐसी चीज नहीं है और ये एक कहानी, एक पॉलिटिकल केस बनाया है। और जो जज थे ऑफिशियल अदालत का जो इंचार्ज आज जज साहब को बनाया हुआ अबुल हसन जुल्करनैन साहब हैं, उनको खुसूसी अदालत का बनाया गया जी जज। तो ये सिचुएशन है और ये मामला हैं। और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मैं आपको बता दूं कि वो हाउस अरेस्ट जी बिल्कुल नहीं है और वो इतने कमजोर नहीं है कि उनके साथ कुछ भी किया जाए, और वो काफी तगड़े सदर मुमलिकत साबित हुए हैं। और उन्होंने सदर मुमलिकत से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने आज मुलाकात भी की, उसकी वीडियो भी जारी की गई और उस मुलाकात की, क्योंकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने साल 2022-23 की रिपोर्ट सबमिट की है बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत को, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं और वही हैं और इसके अलावा कोई सुप्रीम कमांडर नहीं बनता। और ये चीजें हुई हैं जी, और बाकी देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है। अब तक की यही इत्तलात हैं, सदर मुमलिकत डटे हुए हैं और उनके ट्वीट के बाद सबको सांप सूंघा हुआ है, किसी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदस्तूर कई कश्तियों की सवार है। अब उनको समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बहुत सारी और खबरें भी दी जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।